बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्सर शादीशुदा नौजवान इस बात से नावाकिफ होते हैं कि शादी कर लेने के बाद मियाँ के बीवी पर क्या हकूक हैं और बीवी के मियाँ पर क्या हकूक हैं, और जब मियाँ बीवी को अपने हकूक का इल्म ही नहीं होता तो खुद ही सोच लें कि वो इन हकूक की अदायगी कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम शादीशुदा लोगों को मियाँ बीवी के आपस के चंद अहम हकूक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये खास और अहम हकूक क्या हैं? दोस्तों, इस हवाले से आपको तफसीली मालूमात देने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हकीम ज़ात है और इसके अहकामात हिकमतों से भरपूर हैं। अल्लाह ने अपनी हिकमत के तहत ये अहकामात और दर्जात तय किए हैं और अल्लाह ने मर्द को कुव्वत और रुतबे के लिहाज से फौकियत दी है और ये फौकियत देकर उसको पाबंद भी किया है और उसके लिए भी हदूद मुख्तस की हैं, जिस तरह के औरत के लिए हदूद हैं। और इस्लामी तालीमात में औरतों को उनके हकूक के बारे में ज़्यादा मुतंबा किया गया है, क्योंकि औरतों की फितरत में ये चीज़ पाई गई है कि वो नाशुक्री और नाफरमानी करती हैं और अपनी मर्जी पर चलने की कोशिश करती हैं। और औरत को नाकसुल अक्ल भी कहा गया है, क्योंकि उसको मर्द की निस्बत कम फ़हम व फरासत अता हुई है। इस बात पर भी औरत को इस चीज़ का पाबंद बनाया गया है कि वो मर्द की अतात करे, और मर्द को औरत का मुहाफिज व निगरान बनाया है। और याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रिश्ते बनाए हैं, जैसे बाप अपनी बेटी को और भाई अपनी बहन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसी तरह शादी के बाद औरत के लिए उसकी कुल कायनात उसका शौहर ही होता है, जो उसकी हिफाजत और नान नुक्ता का जिम्मेदार होता है। और औरत की पहचान उसके ख़ानदान से ही होती है, यानी उसके शौहर का घर ही उसका असल घर है, जहां उसने सारी जिंदगी गुजारनी होती है। वालिदैन के घर तो वो थोड़े अरसे की मेहमान होती हैं। यही वजह है कि औरत को इस चीज़ का पाबंद बनाया कि वो अपने शौहर की कदर करे, उसकी फर्माबरदारी करे और उसके ज़िम्मे जो हकूक हैं उन्हें अदा करे। और यहाँ तक फरमाया गया है कि औरत के लिए अल्लाह की रज़ा उसके खामंद की रज़ा में छुपी है। अगर उसका शौहर उससे राज़ी है तो अल्लाह भी उससे राज़ी है, और अगर उसने अपने शौहर को नाराज़ किया तो उसने अल्लाह को नाराज़ किया। इसीलिए शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शौहर की अतात व फरमाबरदारी पर मुदावमत और हमेशगी बरते। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने के बाद औरत के लिए अपने शौहर के हक से बढ़कर कोई हक नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे शादी के बाद मियाँ बीवी के आपस के हकूक की, तो इस हवाले से हमारी बहनें गौर से सुन लें कि अगर औरत अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए गुजारे और साथ में अपने शौहर की फर्माबरदार भी हो, तो उसके लिए बिशारतें ही बिशारतें हैं जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर औरत दीन के बाकी अहकामात पर तो चलती है और शौहर की नाफरमानी करती है, तो ऐसी औरतें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशादात भी तवज्जो के साथ सुन लें। अहादीस से ये बात वाज़िया होती है कि बीवी के लिए जायज़ नहीं कि वो बग़ैर किसी शरई उज़र के अपने खावंद से अलहदा रहे और उसे उसका हक ना दे। इसके बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हैं जिनमें उस औरत के लिए बहुत ही सख्त किस्म की वईदें बयान की गई हैं जो अपने खावंद से दूर रहती है। इन अहादीस में से चंद आपकी खिदमत में पेश हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जब कोई औरत अपने खावंद का बिस्तर छोड़कर रात बसर करे तो उसके वापस आने तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। बारवायत सही बुखारी किताबुल निकाह हदीस नंबर 4795। अबू हरेरा रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी एक रिवायत में बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो शख्स भी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और उसकी बीवी आने से इनकार कर दे तो आसमान वाला उस पर नाराज रहता है हत्ता कि उसका खावंद उससे राजी हो जाए। सही मुस्लिम किताबुल निकाह हदीस नंबर 1736। तल्क बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खावंद अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो उसे आना चाहिए, अगरचे वो तंदूर पर ही क्यों ना हो। सनन तरमिज़ी किताबुल रज़ा हदीस नंबर 1080। हज़रत अबू हरेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए फिर औरत ने इनकार कर दिया और शौहर ने इसी तरह नाराज़गी की हालत में रात बसर की तो फरिश्ते उस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। बारवायत मुश्कात शरीफ सही बुखारी। दोस्तों, इस हदीस में दो बातें हैं, यानी अगर तो औरत का इनकार करना बगैर किसी उज़्र शरई के है और दूसरी ये कि औरत के इनकार करने की वजह से शौहर नाराज़ हो जाए और नाराज़गी ही में पूरी रात गुजर जाए। अलबत्ता अहले इल्म हजरात का कहना है कि अगर बीवी जायज़ शरई उज़्र, बीमारी या तकलीफ़ या माहवारी वगैरह की वजह से इनकार करेगी तो मज़कूरा वईद उसके लिए नहीं है। नेज़ बहला कर प्यार मोहब्बत से उसका जहन दूसरी तरफ मतवज्जो कर दे, जिसमें सराहतन इनकार भी ना पाया जाए और अपना मंशा भी पूरा कर ले तो ये भी वईद में दाखिल नहीं है। दोस्तों, कुरान और हदीस में औरत को शौहर की मुकम्मल फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। अगर शौहर बीवी को किसी बात से मना कर दे तो बीवी पर उसकी बात का मानना लाजिम है। हदीस में तो यहाँ तक है कि अगर अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा रवा होता तो औरत को हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। लेकिन याद रहे कि खिलाफे शरअ अमूर में शौहर की अताअत ज़रूरी नहीं है, बल्कि शौहर अगर बीवी को किसी मासियत का हुक्म करे तो बीवी के लिए उसकी बात मानना जायज़ नहीं और शौहर के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो बीवी को उसके वालिदैन से मिलने से रोक दे और कता ताल्लुक़ करा दे। दोस्तों, ये थीं वो रिवायात जिनमें औरत को इस बात से आगाह किया गया कि वो अगर अपने खावंद की नाफरमानी करती है तो वो ना सिर्फ अपने खावंद की नाफरमान ठहरती है बल्कि वो अल्लाह की भी नाफरमान हो जाती है और अल्लाह की और फरिश्तों की लानत की मुस्तहक होती है। इसलिए हमारी वो बहनें इस अमर का ख़ास ख्याल रखें ताकि दुनिया और आखिरत के नुकसान से बच सकें। जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो औरत जिसकी मौत इस हाल में हो कि उसका खावंद उससे राजी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। फिर फरमाया, वो औरत जिसने 5 वक्त नमाज अदा की, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, अपने शौहर की अताअत की, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। मालूम हुआ कि दुनिया की खुशनसीब औरत वो है जो अपने खावंद की फरमाबरदारी के साथ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पाबंदी करती है। दोस्तों, ऐसी औरत के दुनियावी नुकसान के बारे में आपको बताते चलें जो कि खावंद की नाफरमानी करने वाली हो। ऐसी औरत के बारे में फ़िक़्ह ने बयान किया है कि जब औरत अपने खावंद के साथ रात गुजारने और उसके बिस्तर में जाने से अपने आप को रोके तो उसका हक़ नफ़का और तक़सीम का हक़ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नफ़का तवास्तमता के बदले में है और ऐसी औरत को अपने खावंद की नाफरमान कहा जाएगा। यानी जब बीवी नाफरमानी करने लगे तो उसका नफ़का ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि नफ़का तो अताअत और अपने आप को खावंद के सपुर्द करने के एवज़ में होता है। नाफरमानी की सूरत में खावंद उससे बरीउल ज़िम्मा है। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है।
اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔